Student goodwill. Types of goodwill. Number 1, purchase goodwill. Number 2, self-generated goodwill. Student, as per AS 26, goodwill is recorded in the books when it is paid, when there is a some purchase consideration. जब तक गुडविल के लिए कोई पैसा लिया या दिया नहीं जाएगा तब तक गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा. और नॉट फॉर सेल, फॉर परचेज. When the goodwill is purchased, then it means we are paying the money in the consideration of purchase of goodwill. So we record in the books of account. But in case of self-generated goodwill, goodwill is generated by own with their honesty, good quality of product, and favorable locations and other factors. So this type of goodwill is not recorded in the books because there is no purchase consideration for self-generated goodwill. So only purchase goodwill is recorded in the books because we are paying for it. There is some purchase consideration because there is a money worth in this goodwill. But in this goodwill there is no money worth, there is no purchase consideration. That's why self-generated goodwill is not recorded in the books. Second, methods of goodwill. Methods for valuation. Of goodwill. Average profit method. In this simple average profit method. Number 2, weighted average profit method. It is the part of average profit. Both are the part of average profit. That's why it is known as average profit method. Number 2, super profit method. Number 3, कैपिटलाइजेशन मेथड. स्टूडेंट, गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए 3 मेथड्स रिक्वायर्ड होते हैं. एवरेज प्रॉफिट मेथड. एवरेज प्रॉफिट के 2 पार्ट हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट. सेकंड मेथड सुपर प्रॉफिट मेथड एंड थर्ड मेथड इज कैपिटलाइजेशन मेथड. इसके भी 2 पार्ट हैं. कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. स्टूडेंट, अब आगे बनता है हमारा टॉपिक नीड फॉर वैल्यूएशन गुडविल. हमें गुडविल का वैल्यूएशन क्यों करना पड़ता है, क्या जरूरत पड़ जाती है वैल्यूएशन करने की गुडविल का. नीड फॉर वैल्यूएशन गुडविल. तो गुडविल इज वैल्यूड व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो of existing partner. एबीसी पार्टनर है, अपना रेशियो चेंज करना चाहते हैं. पहले रेशियो 2:1 था, अब रेशियो 1:1 करना चाहते हैं. तो इफ दे वांट टू चेंज द रेशियो वी नीड अ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. क्योंकि यहाँ पर एक पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा, एक पार्टनर गेन करेगा, तो दे विल पे टू ईच अदर. सेकंड, when a partner admit, when a new partner admit. Third,
when a partner retire or die, fourth, when the firm is sold out, fifth, when two firms are amalgamated, अमलगामेटेड का मतलब होता है स्टूडेंट व्हेन टू फर्म्स आर मीट, जब दो फर्म मिलकर एक फर्म बन जाती है तो वहाँ गुडविल का वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। फर्म इज सोल्ड आउट, अगर कोई फर्म बिक रही है तो उसे अपने गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है क्योंकि उसको उसके पैसे मिलेंगे। व्हेन अ पार्टनर रिटायर और डाई, हमें उसके पैसे देने पड़ते हैं, और जब एक पार्टनर एडमिट होता है तो वो गुडविल के पैसे लेकर आता है। तो दीज आर द सर्कमस्टेंसेस व्हेन द नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एंड देन वी फॉलो दीज मेथड्स फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हम गुडविल को इस मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं फर्स्ट मेथड पर, एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसके अंदर वी आर डिस्कसिंग सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड है। स्टेप 1, कैलकुलेट टोटल प्रॉफिट ऑफ पास्ट ईयर्स। कितने ईयर्स क्वेश्चन आपको बताएगा। लॉस भी हो सकता है स्टूडेंट, लॉस होगा तो प्लस कर दूंगा। टोटल प्रॉफिट ऑफ पास्ट ईयर्स, यह याद रखना है, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट लेने हैं आपको प्लस करते समय। स्टेप 2, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। स्टेप 3, गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। ईयर परचेजेस अलग चीज है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ ईयर्स अलग चीज है। वो नंबर ऑफ ईयर्स है जो ऊपर ऐड हुए थे, जितने ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस का मतलब होता है द प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द पास्ट ईयर्स बाय आवर एफर्ट्स। हमने पिछले सालों में जो प्रॉफिट अर्न किया था उसमें जो मैक्सिमम प्रॉफिट होता है वो ईयर्स लिए जाते हैं। इट मे बी 2 years परचेज, 3 years परचेज, 4 years परचेज, 5 years परचेज। इट इज गिवन बाय द क्वेश्चन। तो दीज आर द 3 steps: total profit, average profit, then goodwill. Student, note what is normal business profit. नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं।